सरकार कर सकती है, चुनाव आयोग खुद कर सकता है। चुनाव आयोग आज के तारीख में भी कई जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग पर यह बंधन नहीं है कि आप बैलेट पेपर पर क्यों करवा रहे हो। अगर चुनाव आयोग फैसला करे, जैसे इन्होंने अभी कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं रेजोल्यूशन पास करके, कानून नहीं बनाए, चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं, तो चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर पर भी करने का अधिकार है, ईवीएम पर भी करने का अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे तो डिसाइड कर सकता है। हमने चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर गए, हमने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया और 10 दिन का समय विचार करके आप इसके बारे में बोलो। भाई, आपको संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने ये अधिकार दिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ। ये बंधन है चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों को जैसे ही मौका मिलेगा चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है। ये देशद्रोह है, ये सामान्य मामला नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोकतंत्र के साथ में देशद्रोह का मामला है। उचित समय पर जिन कमिश्नरों को लोगों ने मांग करने के बावजूद भी उन्होंने इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया और चेंज करने का काम नहीं किया, संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो लोगों ने उनको जानकारी दी, लिखित मेमोरेंडम दिया। अब चुनाव आयोग ये कह भी नहीं सकता कि किसी ने कोई डिमांड ही नहीं किया। तो चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है, मेरा ये सवाल है। चुनाव आयोग को आपके द्वारा मेरा ये सवाल है, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है। चुनाव आयोग को तो संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। लोग कह रहे हैं ईवीएम मशीन पर हमारा भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग को कॉग्निजेंस देना चाहिए। और बैलेट पेपर पर मेरे पास कांग्रेस के द्वारा बैलेट पेपर का रेजोल्यूशन पास किया है, वो भी मेरे पास रेजोल्यूशन की कॉपी है। मैंने कांग्रेस के लोगों को क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके सामने कहा कि नहीं हमने तो रेजोल्यूशन पास किया, बैलेट पेपर पर लाओ। मैंने कहा अखबार में तो आपकी खबर नहीं आई। बोले अखबार वालों ने छापा ही नहीं, हमने रेजोल्यूशन पास किया। मैंने कहा कहाँ है, मुझे दो रेजोल्यूशन। तो उन्होंने मेरे पास कल रेजोल्यूशन भेजा कि ये फला तारीख को हमने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया। तो ये अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग को समय मांगा, समय भी नहीं दिया। अरे चुनाव आयोग इस देश में आपको बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने समय मांगा, आप समय दे नहीं रहे हो। मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत फंडामेंटल बात है। वो क्या है, क्या आपको पता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को केवल 37.5% वोट पड़े, 37.7% वोट पड़े। बीजेपी के वोट जो है 37.7% है। इसका दूसरा मतलब है कि फिर 62.3% वोट वाले चुनाव क्यों हार गए, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। 62.3% लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे इसलिए चुनाव हार गए। अब 62.3% लोग सारे इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो गए। आप लोगों ने, पत्रकार लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। 63% जिनके पास वोट है वो सारे इकट्ठा हो गए। अब चुनाव कैसे हो रहा है, 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई है। और मोदी ने चुनाव के पहले ही स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव हार गए। अब बोलेंगे किस आधार पर ऐसा मोदी ने स्वीकार कर लिया। मोदी की बहुत सारी गतिविधियां जो चल रही है आजकल,
बिहार में नीतीश कुमार कोलानी की, अभी झारखंड की भी बात आपने देखी होगी, बंगाल की भी, जो तमाम पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां उनको तोड़फोड़ करने का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, अगर मान लो मोदी जीतने वाले ही है, मैं आपको जो आंकड़ा मैंने बताया 200% मैं आपको लिखवा देता हूँ कि मोदी चुनाव हारने वाले हैं, ईवीएम के द्वारा जीतने वाले हैं, वोट में हारने वाले हैं और ईवीएम में जीतने वाले हैं, और जीतने के बाद देश में बहुत बड़ा दंगा फसाद और हिंसा होने वाली है। ये 3 बातें। चुनाव के बाद चुनाव का के लिए होता है दुनिया में, जानते हो? शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार वोट के अधिकार में शामिल है। जिसको ज़्यादा वोट पड़े उसको सरकार बनाने का, सरकार चलाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं, सरकार बदलती रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तीसरे मोर्चे की सरकार रही, और शांतिपूर्ण परिवर्तन होता रहा। वोट का अधिकार शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार है जनता के पास। अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार ईवीएम के द्वारा रोका गया तो लोगों के पास हिंसा करने का विकल्प बचेगा। ये तर्कसंगत बात बता रहा हूँ, हिंसा करने का विकल्प बचेगा। एक खतरा है देश के सामने। सर मेरा कहना है, would like to clarify one thing, sir. In Punjab, then how the BJP lost there? In Punjab, the election happened. So how these people have lost them? कुछ लोगों को ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया 100% चुनाव जीतेंगे तो फिर 100% लोग मान लेंगे ईवीएम में घोटाला होता है। तो ईवीएम की ईमानदारी शो करने के लिए कुछ जगह हारना भी पड़ता है। 5 में से 3 जगह बीजेपी जीती, नॉर्थ इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तेलंगाना में कि ये तुम 2-4-5 सीटें वाला छोटा वाला स्टेट ले लो, और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक छोटा स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट वालों को दे दो, ठीक है। तो लोगों को लगे ईवीएम में ये लोग गवर्नमेंट मिश्रण बोल रहे, गड़बड़ी वगैरह, फिर कैसे होता है? देखो, मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ, लॉजिक कैसे फाल्स यूज़ किया जाता है। अरे अगर ईवीएम में ऐसा होता तो फिर वो कैसे जीते? ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता। गधे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। ये लॉजिक उधर दे दो तो सुप्रीम कोर्ट में, जो आप कह रहे हो, ये लॉजिक अगर सुप्रीम कोर्ट को दोगे तो वो बोलेंगे ये बकवास मत करो, इधर ये लीगल पॉइंट बताओ। तो बोलेंगे लीगल पॉइंट बताओ। मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई बात वो बता नहीं पाए इसके समर्थन में, स्टैंडिंग में। ईवीएम का समर्थन करने का कोई खास मजबूत आधार नहीं है।